यत्तस्य भोगा न तत्तमोक्षा यत्तस्य मोक्षा न तत्तभोगा श्रीसुन्दरी श्रीवत्पदानां भोगक्षमोक्षस्य सेवा। भगवती श्री राजेश्वरी की जय। साथियों, कुछ समय पहले हमारे किसी साथी ने श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू के संदर्भ में एक वीडियो डाली थी और जो उफुल्डा के नीचे जो टापू बना है उस टापू को ही ये बताने का प्रयास किया गया कि ये षड्यंत्र था और इसको उल्टा किया गया था। तो थोड़ा जो जानकारी हमें है उसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दरअसल जो षड्यंत्र श्री क्षेत्र श्रीनगर के अंदर जिस षड्यंत्र श्री शिला थी वो, और उस पे यंत्र खुदा हुआ था। उस यंत्र की हम अगर जब चर्चा करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो श्री शिला कहाँ से दिखाई देती थी और कैसी रही होगी। जहाँ तक हमें जानकारी है और अपने बुजुर्गों से हमको जो जानकारी मिली, इतना ही नहीं, चूँकि हमारा मूल गांव ऊनी है और हमारे पिताजी ऊनी से श्रीनगर होते हुए पैदल रास्ता था। ऊनी से छतकोट, फिर खंडा से आते थे करे खाल की चढ़ाई पे, और करे खाल की धार में जब पहुंचे थे वहाँ से वो शिलाएँ दिखाई देती थी। अब यहाँ पर जब करे खाल की जिक्र है तो आपको बता दूं कि करे खाल की धार में टूंगा का बहुत बड़ा बोट था। बोट मतलब टुंगे की झाड़ी थी बड़ी भारी, और नानल छू इडवाल छू इतना ही नहीं, पैडल छू तक के जो शव होते थे, मुर्दे होते थे, वो पैदल आया करते थे पौड़ी से कुछ चीता गांव होते हुए, फिर उसके बाद मासों भिताई अमकोटी के ऊपर होते हुए छतकोट खाल, वहाँ से खंडा, और खंडा से बेलखंडा, और बेलखंडा से करे खाल की चढ़ाई करते हुए धार में पहुँचे थे। तो उस समय एक नियम था कि जो भी मुर्दा आएगा उस मुर्दे के कफन से एक चीर, कपड़े की चीर निकाल करके उस टुंगे पर लगाया जाता था। और जो लोग जो शव यात्रा में आते थे वो एक एक पत्थर उठा के उस टुंगे की जड़ पे फेंकते थे। तो मैं छोटा था, मेरा अनुमान है मैं 7-8 साल का था, पिताजी के साथ मैं भी पैदल आया। तो वहाँ पे पिताजी ने कहा भाई पत्थर तू भी फेंक बेटा। अरे उन्होंने खुद फेंका, और थोड़ा आगे जाकर के जहाँ तक मुझे याद है कि सेमल का पेड़ था, वहाँ से वो श्री शिला दिखा तभी पापा जी ने कहा कि बेटा यहाँ पर ये पत्थर डालते हैं और यहाँ से ये डालते हैं उस श्री शिला के लिए, ये जो चीर बांधी जाती है श्री शिला के लिए बांधी जाती है। और तब उंगली से उन्होंने बताया था वहाँ से ठीक एसएसबी जहाँ पे है उसके नीचे जो उनका खेल का मैदान है, उस मैदान से और नीचे मन्नी जहाँ पे धोबी घाट है, जहाँ पर चिताएँ जलाई जाती हैं, उसके ठीक सामने पर वो पीले रंग की शिला हमने देखी थी छोटे में। आप लगा लीजिए कि बहुत पुरानी बात हो गई है। उसके बाद धीरे धीरे वो श्री शिला जो थी वो रेत के नीचे दबती चली गई। हाँ, उस श्री शिला से लगभग 200 गज की दूरी पर, 200-250 गज की दूरी पे ये उफुल्डा के नीचे टापू बना हुआ है। ये प्राचीन समय से ही है, लेकिन हम इसको श्री शिला नहीं कह सकते हैं। बाद में जब पढ़ाई लिखाई वही इतिहास में थोड़ा दिलचस्पी भी थी, इस संदर्भ में
बचपन में ही मेरा अपने पिताजी के साथ में आना जाना होता था डांग गाँव। डांग गाँव में मेरे पिताजी के गुरुजी थे पूज्य स्वर्गीय श्री भैरवदत्त डंगवाल जी। वो अपने समय के जाने माने तांत्रिक और ज्योतिषी थे। बाद में पिताजी का अवसान हो गया, मैं 12 साल का था, लेकिन उसके बाद भी मेरा श्रीनगर आना जाना होता था, तो मैं कभी कभार उधर चले जाता था। तो पुराने लोगों से भी हमने उस श्री शिला के विषय में जानकारी पाई है। तो बताया जाता है कि पहले वहाँ पे मानव बलि होती थी और बाद में जो है जब जनता जागृत हो गई, विरोध होने लगा और आदि शंकराचार्य जी का आगमन श्री क्षेत्र में हुआ। उनको जब इस प्रथा का पता चला कि प्रत्येक परिवार से रोज एक आदमी की बलि यहाँ पे दी जाती है, तो उन्होंने श्री क्षेत्र के पंडितों को इकट्ठा करके और तंत्र शक्तियों के द्वारा उस श्री शिला को उल्टा कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। अब एक समय था, क्योंकि तो श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र के हर देवालय में श्री विद्या उपासना भी होती थी साहब। चाहे कमलेश्वर जी हों, चाहे वो नागेश्वर हों, चाहे करकटेश्वर हों, चाहे आपके स्वीट के बाजू कोटेश्वर है वहाँ हो, चाहे आपके किलगलेश्वर महाराज हों, सारे देवालयों में भोले बाबा के साथ साथ में शक्ति उपासना के लिए श्रीयंत्र हुआ करते थे, ऐसी जानकारी हमको मिली है। और इतना ही नहीं, शंकर मठ उसमें भी श्रीयंत्र हुआ करता था। जो राजराजेश्वरी मंदिर श्रीनगर के सामने है गंगा पार में, वहाँ पर भी श्रीयंत्र पूजा होती थी। बाद में लोगों ने श्री विद्या की उपासना छोड़ दी। श्री क्षेत्र श्रीनगर में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और दुर्घटनाएं हुई हैं। उन दुर्घटनाओं को देखते हुए पूर्व समय में उस श्री शिला के सामने धोबी घाट में कभी 2 रात 2 दिन का, कभी 1 दिन 1 रात का माया के लोगों ने किया था। ऐसी जानकारी मुझे अपनी माता जी से मिली थी कि मेरा नाम जो है कुंजिका प्रसाद इसलिए रखा गया था कि वहाँ पर मेरे पिताजी ने 1952 में माया की पूजा संपन्न कराई थी और माया का पूजन टिहरी राज खानदान की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीनगर के जो अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, समृद्धशाली लोग थे, पूरी क्षेत्र की जनता ने उसमें सहभागिता निभाई थी। तो उस घाट में पूजा करने से पूर्व जो है वहाँ पे भगवती कुंजिका का जो स्तोत्र है, न कवचम नारला सोतम कीलकम न रहसिकम न सूतम न ध्यानम च नासु न जवाचरम कुंजिका पाठ मात्रणा दुर्गा पाठम फलम लभेत। वहाँ पर पिताजी ने कुंजिका की सिद्धि की थी और तब मायके का संबंध का था। उसके दूसरे साल 1953 में मेरा जन्म हुआ, तो पिताजी ने मेरा नाम कुंजिका प्रसाद रख दिया। तो कहने का आशय ये है कि श्रीनगर जो है वो श्री क्षेत्र है, भगवती का क्षेत्र है। और जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हों, तो हमारा मानना ये है कि एक बार श्रीनगर के लोगों को जो टापू है उसके ठीक सामने एसएसबी के से नीचे धोबी घाट के पास माया का आयोजन करना चाहिए। तो श्री शिला वाली बात आई, तो श्री शिला जो थी वो बाद में रेत से दब गई थी, जो कि अब दिखाई नहीं देती। और जो जिसको कुछ लोग श्रीयंत्र टापू बोलते हैं, वो टापू है, वो श्री शिला नहीं है।
इतना ही मकसद मेरा इस वीडियो का कहने का है कि भावी पीढ़ी को इसकी जानकारी ठीक से होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है कि हम अपने इतिहास को न भूलें। दूसरी बात ये है कि पूर्व समय में जब श्री विद्या उपासना या इस प्रकार के महायज्ञ होते थे तो जितने आसपास के मठ मंदिर हैं सारे महंत, सारे पुजारी और सारे पंडित लोगों की उसमें विशेष भूमिका होती थी और भगवती की बड़ी कृपा रही है। इस क्षेत्र पर बड़ा समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भविष्य में कभी हो सके हम रहे न रहे पर वहाँ पर एक बार श्री शिला के सामने महायज्ञ का आयोजन श्रीनगर वासियों को जरूर कराना चाहिए। धन्यवाद।